अस्सलामुअलैकुम। मामू के दस्तरखान में सब देखने वालों को बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और रमज़ान मुबारक के आखिरी इशरे को भरपूर इंजॉय कर रहे होंगे। जैसा कि आज है 25वीं रात, तो इस मुनासबत से मैं बना रहा हूँ लबे शीरी। ये बहुत मकबूल है, स्वीट डिश है, डिज़र्ट है। ये आप बनाएं रमज़ान शरीफ में और ख़ास तौर पे ईद पे आप ज़रूर बनाएं। इंशाल्लाह ताला आपके दस्तरखान की शान बढ़ाएगा। इसके लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं। 1.5 kg फुल फैट मिल्क था, इसको मैंने बॉयल कर लिया। 1 पाव के करीब बनता है दूध। ये मैंने कलरफुल सोइयाँ ले ली हैं, थोड़ी सी आधी प्याली ले ली। ये कुछ मेरे पास ड्राई फ्रूट्स हैं, जिसमें किशमिश है, पिस्ता है, कटे हुए बादाम है, और ये मैंने लिया है फ्रूट कॉकटेल लिया है। ये किसी भी कंपनी का आप ले लें, ये लाजमी इसमें जाता है। ये चीनी ली है 250 ग्राम। ये जेली है, ग्रीन जेली है और रेड जेली है। मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि कस्टर्ड मैं वनीला फ्लेवर का यूज़ करूँगा, तो कलर कम्बिनेशन बराबर हो जाएगा। मैंने पानी का लिया, पानी बॉयल होना शुरू हो गया। अब ये बॉयल हो गया तो ये रेड जेली लिया मैंने। आप किसी भी कंपनी की ले सकते हैं। ये इसमें डालेंगे और इसको फटाफट में अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये देखें, इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि ये सारी एक जैसी हो जाए और ये बहुत अच्छी जमेगी। ये दूध कितना अच्छा सा बॉयल हुआ है। आपने कोशिश करनी फुल फैट क्रीम मिल्क ले। ये देखें, इससे बहुत अच्छा बनेगा। अब ये इसमें मैं चीनी डालने लगा हूँ। ये देखें, ये मैंने 1 पाव चीनी डाला, 250 ग्राम है। ये देखें, को अच्छी तरह धो लिया। धो के 1.5 कप पानी डाल लिया। अब ये ग्रीन जेली है, ये देखें, ये मैं डाल दूँगा। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये देखें, ये देखें, जेली हमने बना ली है। ये गर्म है। इसको सिल्वर के बाउल में पानी डाल दिया और दोनों बाउल डाल दिया। पानी मैं चेंज करता रहूँगा। इसको जब ये कंप्लीट ठंडी हो जाएगी, फिर मैं इसको फ्रीज़र में रखूँगा जमने के लिए। इस स्टेज के ऊपर आपने कभी भी नहीं रखना, तो ये जमेगी भी नहीं सही अगर आप इस स्टेज पे रखेंगे, और आपके फ्रीज़र को भी नुकसान होगा। डाल दिए, इसको बॉयल आते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं लो फ्लेम पे। अब ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें रंग बिरंगी सुई हैं, ये हम डाल देंगे। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको हम अच्छी तरह कुक, देखें, अब यहाँ पे फ्लेम हम मीडियम कर देंगे। ये देखें, वो साथ साथ हम मिक्स करते रहेंगे, हिलाते रहेंगे, क्योंकि ये सुइयाँ होती हैं, ये थोड़ा टाइम लेती हैं। ये दूसरी सुइयों के निस्बत ये 4 से 5 मिनट ज़्यादा लेती हैं कुक होने में। वनीला का लिया, ये तकरीबन 60 टेबल स्पून बनते हैं। ये दूध ले लेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ठंडा दूध लेना है। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, इतना कि इसके अंदर कोई गुठलियाँ ना रहें, कोई लम्स ना रहें। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और उधर दूध हमारा, इनसे सुइयाँ पक रही हैं, वो देखें माशाल्लाह। बादाम है कटे हुए, ये थोड़े से मैंने अब डाल देना। ये देखें, ये देखें, ये अब डाल देंगे, और थोड़ी सी किशमिश डाल देंगे। ये देखें, ये देखें, ये डालना है दूध गर्म दूध में। और अब ये लेंगे हम और थोड़ा करके डालेंगे। ये देखें, और उसको हिलाते जाएंगे। इंशाल्लाह कस्टर्ड डाल करके 3 से 4 मिनट हो रहे हैं। ये देखें कितना अच्छा इससे थिकनेस आ रही है। ये देखें माशाल्लाह, 3 से 4 मिनट हुए हैं, कितने अच्छा इस पर कलर आना शुरू हुआ है, और सुइयाँ भी माशाल्लाह बहुत अच्छी कुक हुई है। ये देखें, आप घर में बनाएं, आप समझेंगे आप बाज़ार से भी अच्छा आप घर में से आपको टेस्ट मिलेगा। ये देखें, ये देखें, कस्टर्ड डालने के बाद तकरीबन 5 से 7 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर हिलाते हुए हमने कुक करना है, ताकि कस्टर्ड का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और ज़बरदस्त सा टेक्सचर थिकनेस की तरफ चला जाए। ये देखें, ये देखें, अब ये जेली है, जेली ठंडी हो जाती है, ये भी ठंडी हो जाएगा, कस्टर्ड ठंडा हो जाएगा। फिर इसके अंदर 2-3 अहम चीज़ें डालनी है जो इसके टेस्ट को मज़ीद दोबारा करेंगी, लेकिन वो कब डालनी है, वो जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा उस टाइम मैं इसमें मिक्स करूँगा। ये देखें जी, हमारा लबी शीरी ठंडा हो चुका है। अब इस मौके पे मैं क्रीम डाल रहा हूँ, कुछ भी क्रीम डालेंगे। ये देखें,
ये देखें, और ये स्मूथ हो गया। ये देखें मैं कटिंग कर ली है जेली की। ये देखें इस तरह। ये देखें, ये डाल देंगे। अब हम ये अपना इसमें डालेंगे लबे शीरी। ये देखें, देखिए जी, इस तरह जरी हम डालेंगे। ये देखें, ये डालेंगे बादाम है। ये देखें, और ये पिस्ते हैं। ये देखें, ये देखें थोड़े से फ्रूट डाल देंगे। ये देखें फ्रूट कॉकटेल। ये देखें रास्ता तैयार हो चुका है। लबे शीरी डिज़र्ट है ये। आप ईद पे बनाएं, ईद के अलावा बनाएं, इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। इस वक्त रमज़ान शरीफ के रोज़े हैं और इतना मज़े का बना है कि मेरी बिल्ली बिल्कुल करीब बैठी है। तो ये देखें, आपने भी रेसिपी स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला आप सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और अल्लाह ताला रमज़ान के शरीफ की आखिरी सातें हैं, मुबारक सातें हैं, इसके रहमतें समेटने की तौफीक दे आपको। मैं मेरे चैनल की तरफ से आप सबके लिए दुआएं, अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, और आप भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे, खुशियाँ हासिल करने और खुशियाँ बांटने की तौफीक दे। जज़ाकल्लाह।